नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और क्लासेस पर। ठीक है दोस्तों, तो हमने कल किया था हरियाणा के ज़िलों का गठन किया था हमने कल, और आज हम करेंगे हरियाणा का करनाल ज़िला। कौन सा ज़िला करेंगे आज हम? हरियाणा का करनाल ज़िला के बारे में हम जानेंगे कि हरियाणा के करनाल ज़िला की स्थापना कब हुई थी। 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था, तब हरियाणा राज्य के कितने ज़िले बने थे? 7 ज़िले बने थे। कितने ज़िले बने थे? 7 ज़िले बने थे, और उनमें से एक था अपना करनाल। तो आज हम जानेंगे करनाल डिस्ट्रिक्ट के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि करनाल के जो नाम थे, जो उपनाम क्या क्या है। जो करनाल डिस्ट्रिक्ट के उपनाम क्या क्या है। ठीक है, करनाल को हरियाणा का पेरिस बोला जाता है। हरियाणा का पेरिस। और क्या कहा जाता है करनाल को? धान का कटोरा। धान का कटोरा भी हरियाणा को, करनाल को कहा जाता है। इससे अगला, करनाल को एग्रो हब के नाम से भी जाना जाता है। एग्रो हब के नाम से भी करनाल को जाना जाता है। इससे अगला, सीएम सिटी। सीएम सिटी करनाल को जाना जाता है सीएम सिटी के नाम से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। कौन है? मनोहर लाल वर्तमान में जो हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर है, इनका संबंध किससे है? करनाल से है। इसलिए इन करनाल को सीएम सिटी भी कहा जाता है। ठीक है, इससे अगला है, करनाल को एक और नाम दिया गया है सूज सिटी के नाम से। सूज सिटी। सूज सिटी हरियाणा के करनाल को क्यों कहा गया है? क्योंकि करनाल में जो लिबर्टी शूज़ है, लिबर्टी शूज़ की कंपनी हरियाणा के करनाल में है। ठीक है, और इससे एक बात और जुड़ी है कि ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जो हरियाणा के करनाल की जो लिबर्टी जूतों की कंपनी है, वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है। जिस स्थापना की हम बात करें इसकी, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में लिबर्टी शूज़ की जो कंपनी थी, इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हरियाणा के कुछ उपनाम है। ठीक है, धान का कटोरा, क्योंकि करनाल में धान बहुत ज़्यादा होता है और बासमती चावल के लिए फेमस है। करनाल बासमती चावल के लिए फेमस है, इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता है। हरियाणा का पेरिस। सुंदरता के मामले में हरियाणा का करनाल डिस्ट्रिक्ट सबसे आगे है, इसलिए इसको हरियाणा का पेरिस भी कहा जाता है। इससे आगे हम देखेंगे कि करनाल में तहसीलें कितनी है। तहसील। हरियाणा के करनाल में कितनी तहसील है? कुल 5 तहसील है। कितनी तहसील है? कुल 5 तहसील है। तहसील देखते हैं कौन सी है। एक तो हो गई अपनी करनाल, एक हो गई इंद्री, अगली है नीलोखेड़ी, अगली है असंध, और इससे अगली है अपनी घरौंडा। करनाल में कितनी तहसील है? कुल 5 तहसील है। करनाल विधानसभा से एमएलए कौन है? करनाल विधानसभा सीट है जो, इससे एमएलए कौन है? इससे है मनोहर लाल खट्टर। करनाल विधानसभा से एमएलए है। ठीक है, इंद्री। अगली है नीलोखेड़ी। नीलोखेड़ी में एक स्थान है, कौन सा? HDRI। HDRI हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। यदि नाम देखिए इसका क्या है? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। कहाँ है? करनाल के नीलोखेड़ी में है। जिसकी स्थापना से हम बात करें, किसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हुई थी 1990 में। ठीक है, और असंध, क्योंकि पेपर में पूछा गया था कि असंध का पुराना नाम क्या है। असंध का पुराना नाम है असिंधतोव। ये भी ध्यान में रखना है।
इससे अगला है घरौंडा। घरौंडा में एक और पॉइंट है, क्या है, एनसीसी अकादमी। हरियाणा के जो करनाल में जो घरौंडा में क्या है, एनसीसी अकादमी है। यदि हम स्थापना की बात करें इसकी तो कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। ये पॉइंट ज़रा ध्यान रखने हैं कि घरौंडा में क्या है, एनसीसी अकादमी, पहली एनसीसी अकादमी है, ठीक है। कौन सी है, पहली एनसीसी अकादमी कहाँ है, करनाल के घरौंडा में। स्थापना कब हुई थी, 2016 में। और नीलोखेड़ी में क्या है, HDRI हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1990 में। और नीलोखेड़ी से हम यदि देखें तो नीलोखेड़ी SC के लिए रिजर्व है। नीलोखेड़ी क्या है, SC सीट के लिए रिजर्व है। कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं, यदि हम देखें कुल विधानसभा सीटें तो कितनी है, 90 है। और उसमें SC के लिए रिजर्व कितनी है, SC के लिए रिजर्व 17 सीट है, ठीक है। कितनी सीट है, 17 सीट है। उनमें से एक करनाल के नीलोखेड़ी की सीट भी SC के लिए रिजर्व है। तो ये पॉइंट ज़रा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं करनाल के इतिहास के बारे में कि जो हरियाणा के करनाल का इतिहास क्या रहा है। बहुत ही फेमस युद्ध करनाल में हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं, ठीक है दोस्तों। साथ ही साथ अपने आप नोट बनाते चलो, ठीक है। तो करनाल का इतिहास हम देखें कि करनाल का क्या इतिहास रहा, ठीक है। करनाल का इतिहास में हम सबसे पहले देखते हैं कि करनाल को कर्ण सिटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण सिटी। कर्ण सिटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो दानवीर कर्ण थे, दानवीर कर्ण कर्ण झील में स्नान करने के बाद सोने का दान क्या करते थे। किसका दान क्या करते थे, सोने का, सोने का दान क्या करते थे। इसलिए करनाल को कर्ण सिटी भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। 1191 में, कब, 1191 में एक फेमस युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में। ये देखिए किस किस के बीच युद्ध हुआ था, तो ये हुआ था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, और पृथ्वीराज चौहान के बीच में फेमस युद्ध हुआ था। कौन सा, तराइन का प्रथम युद्ध, जिसको हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, 1191 में थे। किस किस के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, तो इस युद्ध में जीत पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, ठीक है। इससे अगला युद्ध, इससे अगला युद्ध जो करनाल में हुआ, तराइन तारावड़ी में हुआ, वो हुआ था तराइन का दूसरा युद्ध। वो था तराइन का दूसरा युद्ध, जो कब हुआ, 1192 में हुआ। ये किस किस के बीच हुआ, ये भी मोहम्मद गौरी और, ये युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच, पृथ्वीराज चौहान के बीच। लेकिन इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी, ठीक है। किसकी जीत हुई थी, मोहम्मद गौरी की जीत इस युद्ध में हुई थी। इससे अगला युद्ध देखते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध हुआ था 1215 ईस्वी में। कब हुआ था, साथ ही साथ याद कर लो, कब हुआ था, 1215 ईस्वी में तराइन का तीसरा युद्ध। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1215 में। ये किस किस के बीच हुआ था, देखते हैं। तो ये हुआ था इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में। किस किस के बीच हुआ था, इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में था। इसमें इसकी जीत किसकी हुई थी, इल्तुतमिश की जीत हुई थी, ठीक है। यदि हम यल्दौज की बात करें तो यल्दौज कौन था, यल्दौज की हम देखें कि यल्दौज कौन था, तो यल्दौज था जो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था यल्दौज। मोहम्मद गौरी के दो गुलाम थे, कौन कौन, एक तो था यल्दौज और दूसरा था कुबाचा।
मोहम्मद गौरी के जो दो गुलाम थे, यल्दौज और कुबाचा, ठीक है। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, किसकी मृत्यु के बाद? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो यल्दौज को कौन सा राज्य मिला था? अफगानिस्तान का साम्राज्य। अफगानिस्तान का जो साम्राज्य मिला था वो यल्दौज को मिला था, और कुबाचा को मिला था काबुल और कंधार का राज्य। काबुल और कंधार का जो साम्राज्य मिला था, ये किसको मिला था? कुबाचा को, और यल्दौज को मिला था अफगानिस्तान का। तो युद्ध क्यों था? क्योंकि जो यल्दौज चाहता था कि अफगानिस्तान के राज्य के साथ साथ दिल्ली पर भी शासन किया जाए, ठीक है। क्योंकि दिल्ली गद्दी पर उस समय कौन बैठा हुआ था? इल्तुतमिश बैठा हुआ था, लेकिन ये अपने इरादों में सफल नहीं हुआ और इल्तुतमिश की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हम इसमें। इससे अगला था करनाल का युद्ध। फेमस युद्ध था ये भी, जो करनाल का युद्ध हुआ था। जो इससे अगला युद्ध हुआ था वो था करनाल का युद्ध। करनाल का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1739 ईस्वी में। 1739 ईस्वी में करनाल का युद्ध हुआ था। किस किस के बीच हुआ था ये देखें तो नादिर शाह कौन था? जो एक ईरान का शासक था। और किसके बीच था? मोहम्मद शाह के बीच। मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच हुआ था करनाल का युद्ध। बड़ा फेमस युद्ध था ये। इसमें किसकी जीत हुई थी? नादिर शाह की जीत हुई थी। नादिर शाह की जीत हुई थी। और साथ ही में नादिर शाह ने क्या किया? जो दिल्ली में मयूर शासन था, दिल्ली में जो मयूर सिंहासन था उसको अपने साथ में ले गया। अब साथ में क्यों ले गया भाई? साथ में ले गया मयूर शासन को। मयूर शासन में ऐसा क्या था जो अपने साथ मयूर शासन को ले गया? क्योंकि इसमें लगा हुआ था कोहिनूर का हीरा। कोहिनूर का हीरा, इसलिए अपने साथ क्या ले गया? ये दिल्ली का मयूर सिंहासन ले गया। इसकी जीत हुई थी नादिर शाह की इस युद्ध में मोहम्मद शाह। और मोहम्मद शाह याद रखना इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह जिसको रंगीला बादशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रंगीला बादशाह। इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना कि इतिहास का एकमात्र ऐसा बादशाह जिसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है तो वो है मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। तो करनाल का इतिहास क्यों रहेगा? एक पॉइंट और देख लेते हैं हम करनाल में भाई, कि जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, इसमें करनाल से किसने नेतृत्व किया था? तो अहमद अली खां। ये पॉइंट भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति में करनाल से किसने नेतृत्व किया था? तो था अहमद अली खां ने करनाल से नेतृत्व किया था। करनाल के इतिहास से महत्वपूर्ण बिंदु जो है यही रहेंगे। अब हम देखेंगे करनाल के पर्यटन स्थल। किसके बारे में जान लेंगे? करनाल के पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे कि हरियाणा के करनाल में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं। सबसे पहला पॉइंट है ओशियस झील। ओशियस झील जो कहाँ है? हरियाणा के करनाल में है। इससे अगला है कर्ण झील। इससे अगला है कर्ण तालाब या जलाशय कह लो इसको। जलाशय भी पूछा जाता कई बार कि कहाँ कर्ण जलाशय कहाँ है? तो कर्ण तालाब और कर्ण जलाशय एक ही बात है। ये कहाँ है? करनाल में है। इससे हम देखेंगे तो रहेगा गिरजाघर। करनाल में क्या है? एक गिरजाघर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 35 मीटर की है ऊंचाई। कितनी ऊंचाई है? 35 मीटर की ऊंचाई है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा गिरजाघर है। हरियाणा का सबसे ऊंचा गिरजाघर।
सबसे ऊंचा गिरजाघर। तो इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे अगला रहेगा अपना विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल रहेगा। ये भी कहाँ है? हरियाणा के करनाल में है। इस हॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि क्या है। यदि हम देखें इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण 1906 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किया गया था, ठीक है। लेकिन 1948 में, कब? 1948 में महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद, महात्मा गांधी की मृत्यु के बाद क्या किया गया? इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रख दिया महात्मा मेमोरियल हॉल। इसका नाम क्या रख दिया? महात्मा मेमोरियल हॉल रख दिया गया। 1948 में महात्मा गांधी की मौत की जो प्रथम शोक सभा थी, प्रथम शोक सभा ध्यान रखना है, इसी हॉल में बनाई गई थी। किस हॉल में? महात्मा मेमोरियल हॉल में। जब इसका नाम बदला गया था तो प्रथम शोक सभा भी इसी हॉल में बनाई गई थी, ठीक है। एक पॉइंट और याद रखना, जो कर्ण के नाम से कोई भी चीज़ आए, कर्ण तालाब है, कर्ण झील है, कुछ भी है, तो करनाल में रहेगी। लेकिन एक पॉइंट है, कर्ण का टीला। क्या है? कर्ण का टीला। ये कहाँ पर रहेगा अपना? ये रहेगा अपना थानेसर में। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखना है कि कर्ण के नाम से कोई भी चीज़ आए तो क्या होगा? उत्तर करनाल होगा। लेकिन एक है, इसका अपवाद क्या है कि कर्ण का जो टीला है वो कहाँ रहेगा? थानेसर में रहेगा, जो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। इससे अगला टॉपिक देखते हैं हम, अगला नेक्स्ट देखते हैं करनाल के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। साथ ही साथ आप अपने नोट्स बना ले ताकि बाद में पढ़ने में आसानी रहेगी, ठीक है। यदि हम बात करें प्रसिद्ध व्यक्तित्व की तो सबसे पहला ही नाम आता है किसका? कल्पना चावला का। सबसे पहला ही नाम आता है कल्पना चावला का। तो इसका जन्म कब हुआ था? जन्म की बात हम करें तो 1 जुलाई 1961 में इसका जन्म हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? करनाल में। कल्पना चावला का जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। ये कौन थी? अंतरिक्ष यात्री थी, एक अंतरिक्ष यात्री थी जो 1997 में कहाँ गई थी? अंतरिक्ष में गई थी, ठीक है, पहली बार। ये ध्यान रखना, पहली बार कब गई थी? 1997 में, और दूसरी बार गई थी 2003 में, और दूसरी बार गई थी 2003 में। लेकिन जब दूसरी बार ये अंतरिक्ष में गई थी तो वापस लौटते समय इसका जो यान था वो क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। इसका यान क्रैश हो गया था जिससे इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु को याद रखना है कि कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई? 1, 2 और 3 ये तारीख याद रखना है। 1 फरवरी 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु थी। कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि इसके यान का क्या नाम था, पूछा गया पहले कि इसके यान का नाम था, तो ध्यान रखना है कोलंबिया। कोलंबिया यान से ये अंतरिक्ष में गई थी, ये ध्यान में रखना है। अगला अपना रहेगा कौन? अनीश भनवाला। अगला कैरेक्टर अपना रहेगा अनीश भनवाला। ये कौन था? ये एक शूटर था। अनीश भनवाला का संबंध किससे था? करनाल से था।
ये कौन था, एक शूटर था। ठीक है, उसके बारे में एक बात ये है कि सबसे कम आयु में क्या था, सबसे कम आयु में गोल्ड मेडल जीतने वाला, सबसे कम आयु में गोल्ड मेडल जीतने वाला लड़का था कौन, अनीस बनवाला। करनाल से इसका संबंध है। यदि इसकी बात करें जन्म की तो इसका जन्म हुआ था कहाँ, सोनीपत में। इतना ध्यान में रखना, इसका जन्म हुआ था सोनीपत में, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ रह रहा है, ये करनाल में रह रहा है, ये ध्यान में रखना। अगला यदि हम बात करें तो लियाकत अली, ये कौन था, पाकिस्तान का प्रथम प्रधानमंत्री बना था। इसका संबंध भी किससे था, करनाल से था। ठीक है, अगला यदि हम बात करें मनोहर लाल खट्टर, जो कौन है, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री भी है। इनका संबंध भी कहाँ से है, करनाल से ही है। ठीक है, ठीक है। यदि हम बात करें इसके जन्म की तो इसका जन्म हुआ था 5 मई 1954 को। मनोहर लाल खट्टर जन्म को हुआ था 5 मई 1954 को, और करनाल विधानसभा से ये क्या है, MLA है। इतना याद रखना है। करनाल विधानसभा से क्या है, ये MLA भी है। ठीक है, अगला अपना व्यक्ति रहेगा नवदीप सैनी, जिसको सभी जानते हैं नवदीप सैनी को। तो उसका संबंध कहाँ से था, करनाल से था। यदि मैं पूछूं कि नवदीप सैनी कौन था, नवदीप सैनी, इसका संबंध कहाँ से था, करनाल से था। ये कौन है, ये भारतीय टीम में, भारतीय क्रिकेट टीम में क्या ये बॉलर है। ठीक है, भारतीय जो क्रिकेट टीम में बॉलर है कौन, नवदीप सैनी। संबंध कहाँ से है, करनाल से। यदि जन्म स्थान पूछे तो इसका जन्म स्थान रहेगा तारावड़ी। ठीक है, जिसे हम करनाल में कह रहे हैं तराइन, तो तारावड़ी इसका जन्म स्थान रहेगा। जो कौन है, भारतीय क्रिकेट टीम में बॉलर है नवदीप सैनी। अगला अपना रहेगा कौन, कप्तान सिंह। कप्तान सिंह कौन था, इसको 2019 में पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, कप्तान सिंह को, ये भी अपना एक व्यक्तित्व है करनाल का। तो आज की वीडियो मैंने किया है कि करनाल के उपनाम क्या है, करनाल का इतिहास, पर्यटन स्थल और प्रसिद्ध व्यक्तित्व आज की वीडियो में क्या था। बाकी का जो बचा हुआ है करनाल का, जैसे मंदिर मेले बच गए या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच गए, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।